बुलेटिन का आगाज खेल के मैदान से। दूसरा टी20 मैच पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को शिकस्त देकर टी20 सीरीज जीत ली है। पाकिस्तान ने 58 रन का हदफ छठे ओवर में बगैर किसी नुकसान के हासिल किया। साइम अयूब 32 और उमर यूसुफ 22 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। जिम्बाब्वे की पूरी टीम सिर्फ 57 रन पर ढेर हो गई थी। पाकिस्तान की तरफ से सुफियान मुकीम की शानदार बॉलिंग, 3 रन देकर 5 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान को 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि जाली खबर देने पर 5 साल कैद या 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा तजवीज़। हुकूमत ने साइबर क्राइम तरमीमी बिल में तब्दीलियों का इब्तिदाई मुसवदा तैयार कर लिया। मुसवदे के मुताबिक इदारों या किसी शख्स के खिलाफ खबर देने और दहशत फैलाने वाला मवाद हटा दिया जाएगा। मुसवदे के तहत डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी कायम की जाएगी। अथॉरिटी को सोशल मीडिया से मवाद ब्लॉक करने या हटाने का इख्तियार हासिल होगा। पाकिस्तान से सियासी गंद साफ करने का वक्त आ गया। जो कहते थे बाहर निकलो जला दो, इनको मुंह की खानी पड़ी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के पीटीआई पर ताक ताक करवार कहा, पंजाब वालों ने इनकी किसी कॉल पर कान नहीं धरा। बार बार कॉल दी गई कि निकलो, घेराव करो, जला दो, तोड़ दो, मार दो, लेकिन उनको हर बार अपने मुंह की खानी पड़ी। पंजाब ने उनकी किसी कॉल पे कान नहीं धरे। इनकी हर कॉल बुरी तरह पिट गई है, फेल हुई है। जब आप हुकूमत से निकले हैं, आप उस दिन से जलसे कर रहे हैं, आपको किसी ने नहीं रोका। जिस दिन आपने 9 मई को अपने ही मुल्क पे हमला किया, उसके बाद किसी ने आपके ऊपर एतबार नहीं किया। कोई अपने आप को हथियारों से लैस करके नहीं आता दूसरे सूबे के ऊपर या वफाक के ऊपर हमला करने के लिए। 4 रेंजर्स जो हैं वो शहीद हुए। क्यों? क्योंकि एक मास्टरमाइंड जो अडयाला जेल में बैठा, उससे जेल नहीं काटी जा रही। हमने भी जेलें काटी हैं। कोई ये बता दे कि मरियम नवाज ने जेल से कॉल दी थी और उसने कहा था कि सारा शहर बंद कर दो और आग लगा दो और ये कर दो और रेंजर्स को मार दो और पुलिस को मार दो। कभी किसी ने ये बातें पाकिस्तान में सुनी भी हैं? इसके लिए वो नॉन पाकिस्तानीज जिनको ये अपने मुल्क में लेकर आए हैं, उनको इन्होंने हथियार भी दिए, उनको ये टास्क दिए कि आपने मुल्क में आग लगानी है, और वो ट्रेन दहशतगर्द हैं। तो वो तो रिक्रूट किए गए हैं, उनको पैसे दिए इन्होंने, 50-50 हज़ार रुपया दिया है पर दहशतगर्द के तुमने मुल्क में अनरेस्ट पैदा करना है। खैबर पख्तूनख्वा पसमानदा नहीं और ना इसके हालात ख़राब हैं। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का पेशावर में तकरीब से खिताब। कहा, खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दी से मुतासिर है, गलत पॉलिसियों की वजह से हालात ख़राब होते रहे। मैं बजात खुद बैफियत पॉलिटिशियन और बैफियत चीफ एग्जीक्यूटिव सपोर्ट करता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और आगे के लिए भी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो हमारे लोग हैं, चाहे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, चाहे हमारे यहाँ पर पाकिस्तानी हैं, उनको चाहिए कि वो अपने मुल्क के लिए, अपने सूबे के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे करें। हालात हमारे सूबे के ख़राब हैं हमारी गलत पॉलिसियों की वजह से, क्योंकि हमारे साथ एक बहुत लंबा बॉर्डर है और बहुत लंबे बॉर्डर के ऊपर वो इक़दाम नहीं किए गए जो करने चाहिए थे। हमारा सूबा जोग्राफिकली उन हालात का शिकार हुआ, लेकिन हमारी आवाम ने अपनी कुर्बानियाँ देकर और मुकाबला करके पूरे पाकिस्तान में अमन कायम करने के लिए अपनी जानों के नजराने पेश किए हैं। अवाम ने भी, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज ने भी, और उसके लिए मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। वज़ीर आज़म का आलमी मयार की इंसदादे फसादात फोर्स बनाने का ऐलान। धरने में कानून शिकनी करने वालों को करार वाक़ई सजाएं देने का हुक्म। धरनों में कानून पामाल करने वाले सजा से बच नहीं सकेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का 2 टोक बयान। 24 नवंबर धरने में फसादात की तहकीकात के लिए तश्कील करदा टास्क फोर्स के इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, मुल्क में इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पर पेशरफ्त का हफ्तावार जायजा लिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बोले, धरनों में सरकारी अमला को नुकसान पहुँचाने और कानून नाफिज करने वाले अदारों के एहलकारों को जख्मी और शहीद करने वालों को कानून के मुताबिक करार वाक़ई सजाएं दी जाएंगी। इंतशार फैलाने वालों ने बेलारूस के सदर के सरकारी दौरे के वक्त दारुल हुकूमत पर लश्कर कशी की, जो हमारे लिए शदीद शर्मिंदगी का बाइस बनी। असरे हाजिर के तकाज़ों के मुताबिक आलमी मियार की इंसदादे फसादात फोर्स तश्कील दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, इस्लामाबाद सेफ सिटी में फॉरेंसिक लैब शामिल करके इसे बैनुल-अक़वामी मियार पर लाया जाएगा।
इजलास के शुरका को ब्रीफिंग में बताया गया कि असला, फायरिंग के नतीजे में मिलने वाले कारतूस, खोल और दीगर शवाहिद इकट्ठे किए जा चुके हैं। तमाम शवाहिद फॉरेंसिक के लिए भेजे जाएंगे। इंतशार फैलाने वालों की शनाख्त का अमल भी जारी है। शनाख्त के बाद उन्हें अदालतों में पेश किया जाएगा। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर कहते हैं कि अफवाज पाकिस्तान कौम की हिमायत से मुल्क के खिलाफ हर साजिश नाकाम बना देंगे। मुसल्लह अफवाज मुल्क की दिफा और सलामती को लाहक किसी भी खतरे से निमटने की मुकम्मल सलाहियत रखती है। ISP के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने नारोवाल और सियालकोट में ट्रेनिंग फील्ड का दौरा किया। आर्मी चीफ की आमद पर कोर कमांडर गुजरावाला और IG ट्रेनिंग ने इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ को मशक के मकासद पर ब्रीफिंग दी गई। ISPR की जानिब से बताया गया, आर्मी चीफ ने जवानों के साथ दिन गुजारा और जवानों की तरबियती म्यार, पेशावराना तैयारियों और बुलंद जज्बे को सराहा। आर्मी चीफ ने मशकों का मुआयना भी किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने दुश्मन के किसी भी हमले से निपटने के लिए मुसलसल तैयार रहने की अहमियत को उजागर किया। मशक का मकसद जवानों की पेशावराना सलाहियतों को बढ़ाना है। इस मौके पर जवानों से गुफ्तगू करते हुए आर्मी चीफ का कहना था, अफवाज कौम की हमायत से मुल्क की दफा और सलामती को लाहक किसी भी खतरे से निपटने की सलाहियत रखती हैं। कौम की हमायत से अफवाज मुल्क के खिलाफ हर साजिश को नाकाम बना देंगी। मुसल्लह अफवाज तमाम खत से निपटने की सलाहियत रखती हैं। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब पहुँच गए हैं। रियाद के नायब गवर्नर शहजादा मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान ने इस्तकबाल किया। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और मुआविन ख़ुसूसी तारिक फातमी भी सऊदी अरब पहुँचे हैं। वज़ीर आज़म सऊदी वली अहद से मुलाकात और वन वाटर सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। वेलकम बैक। अहम खबर आपको देते हैं। पंजाब में कल से स्कूलों के औकात कार फिर तब्दील कर दिए गए। कल से स्कूल सुबह 8:15 बजे खोलने की इजाज़त होगी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। DG माहौलियात का कहना है तमाम सरकारी और निजी स्कूल सुबह 8:15 बजे के बाद खोलने के पाबंद होंगे। पंजाब से कल से स्कूल के औकात कार फिर तब्दील। वज़ीर आला पंजाब ने पाकिस्तान का सबसे बड़ा सुथरा पंजाब मंसूबा लॉन्च कर दिया है। मरियम नवाज ने 3 माह में ज़ीरो वेस्ट पंजाब का हदफ मुकर्रर कर दिया। मरियम नवाज ने एक्सपो सेंटर में सफाई के लिए जदीद लोडर्स, ट्रक और दीगर आलात का मुआयना किया। वज़ीर आला पंजाब ने स्प्रे मशीन्स और दीगर बाइक्स भी देखी हैं। आपको बताएं कि मरियम नवाज ने एक्सपो सेंटर में सहाफ़ी के लिए सफाई के लिए जदीद लोडर्स, ट्रक और दीगर आलात का मुआयना किया है। स्प्रे मशीन, रोड वॉशर और बाइक्स भी देखी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि मेरा मिशन है कि मुख्तलिफ सलाहियतों के हामिल खुसूसी अफराद को मुआशरे का अहम और कारगर हिस्सा बनाऊं। सिंध हुकूमत खुसूसी बच्चों के लिए हर मुमकिन मदद करेगी। कराची से मोहम्मद सलीम रिपोर्ट करेंगे। सिंध हुकूमत खुसूसी अफराद को मुआशरे का कारामद हिस्सा बनाने के लिए पुरज़म। डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़ की जानिब से खुसूसी अफराद के आलमी दिन पर वज़ीर आला हाउस में तकरीब से खिताब में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, इस साल के आलमी दिन का थीम एक जामे और पायदार मुस्तक़बिल के लिए खुसूसी अफराद की क़यादत को बढ़ाना बहुत मानी खेज़ है। इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए अपने दरवाजे खुले रखने चाहिए। ये बच्चे बड़े होनहार हैं, हम इन्हें अपने इस माशरे में एक ऐसा किरदार वो अदा कर सकते हैं कि इस माशरे में कंट्रीब्यूट करें। वज़ीर आला ने मज़ीद कहा, सिंध हुकूमत खुसूसी बच्चों के लिए हर मुमकिन मदद करेगी। एक प्रोजेक्ट है जो तकरीबन 70-75 एकड़ पे हम इंक्लूसिव सिटी बना रहे हैं, जिसमें मैं चाहूँगा कि आप सारे पार्टनर्स भी वहाँ पे हमारे पार्टनर्स रहें। तकरीब में खुसूसी बच्चों ने टैबलोस पेश किए और गीत गाए। तकरीब में हसीब खान, मरून लुबू, ताबिश शहजाद, रौनक लखानी, रिचर्ड कैरी, ज़करिया गोटर खुसूसी बच्चों और इनकी फैमिलीज़ ने भी शिरकत की। मोहम्मद सलीम, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के सरपरस्त आला इसम तनवीर कहते हैं कि सनती फीडर्स पर 10 घंटों की लोड शेडिंग की जा रही है। बिजली और पानी के बगैर सनतें कैसे लगाई जा सकती हैं? हुकूमत से अपील है, सक्खर हैदराबाद मोटरवे फौरी तौर पर तामीर की जाए। इसी तरह से हमारे यहाँ आम ज़ाया हो रहा है, केला ज़ाया हो रहा है, कोल्ड स्टोरेज
चीज़ नहीं है, तो हम उनके साथ बैठ के इस पर काम भी करेंगे, ऑफ कोर्स उनसे समझ के, और फिर इसमें ज़रूरी नहीं कि गवर्नमेंट ने ही काम करना है, इसमें हम लोगों ने काम करना है। हम लोग बहुत एज अ कौम स्लो हो गए हैं और सुस्त हो गए हैं, तो हम आपस में एक दूसरे को उठा रहे हैं कि काम करो यार, ये वक्त आगे काम करने का। और मैं हर जगह कह रहा हूँ कि 2025 का साल हमारी मुल्क की इकॉनमी के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलने वाला नजर आ रहा है। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं, सिंध ब्लाइंड एक्शन कमेटी का मुतालबात के हक में कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज के बायस मुख्तलिफ शाहराहों पर ट्रैफिक का शदीद दबाव है। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे मुनव्वर खान से। जी मुनव्वर। जी देखिए, ये सिंध ब्लाइंड एक्शन कमेटी की जानिब से जो है क्लब के बाहर एक एहतजाजी मुजाहरा किया गया है, जिसमें उन्होंने जो है अपने मुतालबात के हक में जो है हाथे लगाए और उन्होंने कहा कि हमारी वज़ीर आला सिंध से मुलाकात कराई जाए। इस एहतजाजी मुजाहरे की बाइस जो प्रेस क्लब के मुल्क इलाके हैं, जिसमें आई चंडीगढ़ रोड, शाइन कॉम्प्लेक्स, आर्ट्स कौंसल चौक, फवारा चौक, ज़ेबुन्निसा स्ट्रीट, अब्दुल्ला हारून रोड समेत मुल्क इलाकों में बदतरीन ट्रैफिक जाम हो गया। ये इस वक्त जो है वो लोगों के घरों के आने का टाइम होता है और इस वक्त बिल्कुल पीक आवर होते हैं ट्रैफिक के, लेकिन ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो है वो कोई ऐसे इक़दाम देखने में नहीं आए जिससे ट्रैफिक की रवानी जो है वो ट्रैफिक की रवानी बहाल हो सके। और बदतरीन ट्रैफिक जाम में जो है वो शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि ये शहर में एहतजाज और मुजाहरे रोज के मामूल हैं, लेकिन ट्रैफिक पुलिस को पाबंद किया जाए कि कम से कम शहरियों के लिए जो है वो मुतवाज़िल रास्तों का एहतमाम किया जाए और उन मुतवाज़िल रास्तों पर भी ट्रैफिक की रवानी को यकीनी बनाया जा सके। लेकिन इस वक्त जो है वो ट्रैफिक पुलिस जो है बिल्कुल नाकाम नजर आती है और इस वक्त बदतरीन ट्रैफिक जाम में जो है वो शहरी फंसे में। शहरियों का ये भी कहना है कि ईंधन इतना महंगा हो गया है, ट्रैफिक जाम में फंसे हुए हैं। बहुत शुक्रिया मुनव्वर आपका। दूसरी जानिब चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से चीनी सफीर की जरदारी हाउस में मुलाकात हुई। दो तरफा ताल्लुकात के फरोग, समाजी और सकाफती राब्तों में इजाफे पर तबादला ख्याल किया गया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से चीनी सफीर की जरदारी हाउस में मुलाकात हुई। दो तरफा ताल्लुकात के फरोग, समाजी और सकाफती राब्तों में इजाफे पर तबादला ख्याल किया गया है। वज़ीर मुमलिकत और वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए डिजिटल मीडिया फ़हद हारून से गूगल के नुमाइंदा जनूबी एशिया कायल गार्डन्स ने मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान पाकिस्तान में डिजिटल इकॉनमी के फ़रोग के लिए मुआवनत, ऑनलाइन सेफ्टी और दरपेश चैलेंजेस पर बातचीत की गई। कायल गार्डनर ने कहा है कि गूगल पाकिस्तानी हुकूमत और मकामी स्टेक होल्डर से मिलकर महफूज और ज़्यादा शमूलियती डिजिटल इकोसिस्टम के लिए काम कर रहा है। गूगल पाकिस्तान की मौशरती इक़दार का एहतराम करता है। वज़ीर मुमलिकत फ़हद हारून और कायल गार्डनर ने डिजिटल लिटरेसी और मालूमात तक रसाई के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफ़ाक़ किया है। पंजाब काबीना की पीटीआई के पुरतशद्दुद एहतजाजी मुजाहरे में पुलिस और रेंजर्स पर तशद्दुद की मजम्मत और शहीद सिक्योरिटी एहलकारों के लिए फातह ख्वानी की गई। शहीद सिक्योरिटी एहलकारों के लिए खुसूसी पैकेज की मंजूरी भी दी गई। पंजाब काबीना के इजलास में एहतजाज में शहीद कांस्टेबल के लिए मजमूई तौर पर 2 करोड़ 90 लाख रुपए, जबकि जख्मी होने वाले पुलिस और रेंजर्स एहलकारों के लिए 10 लाख रुपए के पैकेज की मंजूरी दी गई। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि पीटीआई वर्कर्स की बर्बरियत और बेरहमाना तशद्दुद से 172 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। बेशतर की हालत नाजुक है। पंजाब में 10,000 तरबियत याफ्ता सिक्योरिटी एहलकारों के इंसदाद फसादात के लिए खुसूसी फोर्स कायम की जाएगी। इजलास में पतंगबाजी को नाकाबिल जमानत करार देने के लिए क़वानीन में तरमीम, पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के बाज़ाब्ता क़याम और पैरा के लिए असिस्टेंट कमिश्नर्स को हायरिंग ऑफिसर्स के इख्तियारात देने की मंजूरी दी गई है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी कब और कहां होगी, मामला हल ना हो सका। भारत का पाकिस्तान का पार्टनरशिप फार्मूला ना मानने का इम्कान। भारतीय मीडिया के मुताबिक बीसीसीआई पाकिस्तान की ऑफर मानने पर हिचकिचाहट का शिकार है। पाकिस्तान ने आईसीसी इवेंट्स न्यूट्रल वेन्यूज पर कराने की तजवीज़ दी है। भारत में सिक्योरिटी मसाइल ना होने की वजह से तजवीज़ ना मानने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक आईसीसी या भारतीय बोर्ड की जानिब से पाकिस्तान की तजावीज़ पर कोई राब्ता नहीं हुआ। जनूबी कोरिया के सदर ने मुल्क में मार्शल लॉ का ऐलान कर दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक मार्शल लॉ का ऐलान अपोजिशन पर रियासत मुखालिफ सरगर्मियों के इल्ज़ाम पर किया गया। जनूबी कोरिया के सदर का कहना है कि मार्शल लॉ के जरिए एक आज़ाद और जमहूरी मुल्क को दोबारा तामीर करेंगे। अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे इस बारे में। जनूबी कोरिया के सदर ने मुल्क में मार्शल लॉ का ऐलान कर दिया है।
खबर एजेंसी के मुताबिक मार्शल लॉ का ऐलान अपोजिशन पर रियासत मुखालिफ सरगर्मियों के इल्ज़ाम पर किया गया है। जनूबी कोरिया के सदर का इस बारे में यह कहना है, मार्शल लॉ के जरिए एक आज़ाद और जमहूरी मुल्क को दोबारा तामीर करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट express.pk। आप हमें फेसबुक और एक्स पर फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर।